फाइनली सेमेस्टर 1 का एग्जाम खत्म हो गया भाई। ऑफिशियली आज से आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हो चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में 4 से 5 टॉपिक कवर करने वाला हूं, जैसे कि सेमेस्टर 2 का बेस्ट रोड मैप बताने वाला हूं कि कैसे अपने सेमेस्टर 2 कवर करेंगे। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन कब होगा ये भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आज ही बता दूंगा कि आपका सेमेस्टर 2 का एग्जाम कब होगा। बहुत सारे बच्चे ऑनर्स सब्जेक्ट चूज करके बैठे हुए हैं, बट उनको ये आइडिया ही नहीं है कि भैया ऑनर्स सब्जेक्ट उनको मिलेगा कैसे, क्योंकि सेमेस्टर 6 के बाद क्राइटेरिया ऑनर्स की चेंज हो जाएगी। सेमेस्टर 6 के पहले अलग क्राइटेरिया है, उसके बाद आफ्टर सेमेस्टर 6 अलग क्राइटेरिया है। तो बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं है, वो भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है ना। साथ ही साथ बहुत सारे इंटरेस्टेड बच्चे हैं जो सुबह से कॉल किए जा रहे हैं, सर कुछ फीस स्ट्रक्चर बता दीजिए, सेमेस्टर 2 का फीस स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस कब कवर होगा, टाइमिंग क्या है, क्लास कब होगा। सब कुछ मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे जाना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो में आपको सिलेबस भी कवर करने वाला हूँ। सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, सिलेबस को कैसे कवर करना है, कौन सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करना है, कौन सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगाने वाला है, सब कुछ आपको एक बेस्ट रोड मैप इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आई नो अगर आप एपीसी को फॉलो किए होंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, ये मैं पर्सनली जानता हूँ। स्टिल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्लीज कमेंट करके बताओ आपका ओवरऑल सेमेस्टर 1 का एग्जाम कैसा हुआ, और एपीसी से जुड़ करके ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था। दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ाई किया और उसके बाद एपीसी चैनल को फॉलो किया होगा, एपीसी के सारे सजेशंस को फॉलो किए होंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोग आज पीपीएम का सजेशन दिए थे, 100% मैच किया। ईडी का 100% मैच किया। अकाउंटेंसी में इजीली मैं बोल सकता हूँ आप 70 प्लस करके आए होंगे। ठीक है, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि भाई एपीसी चैनल साथ का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था, आपका ओवरऑल एग्जाम कैसे हुआ। हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारी पूरी एपीसी टीम के मोटिवेशन के लिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा, बिकॉज हम सब आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप देखे होंगे करीबन 1 मंथ से आप लोग के लिए हमारी पूरी की पूरी टीम, चाहे वो नोट्स टाइम पर प्रोवाइड करना, वीडियोस बनाना, आपके डाउट को सॉल्व कराना, आपके हर एक क्वेरीज को आंसर देना, चाहे रात हो या सुबह, जब भी आप टेक्स्ट करते हम लोग रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते। तो पूरी टीम आपके लिए लगी थी भाई, तो फॉर द सेक ऑफ देयर मोटिवेशन एंड भाई मेरे मोटिवेशन के लिए भी आप एक अपना कमेंट करके जाना कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था हमारे साथ जुड़ करके। और आगे भी जुड़े रहना है भाई। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको 100% जुड़े रहना, बिकॉज उसमें सेमेस्टर 2 से रिलेटेड बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो जाएंगे, बहुत सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सब कुछ मिलेगा, चिंता मत करो। आज से तो जर्नी सेमेस्टर 2 का चालू हुआ। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देते हैं, आपको सेमेस्टर 2 में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है ना, तो आप अपना पहले सेमेस्टर 2 का सिलेबस देख लीजिए। ठीक है ना। देखिए, आपके टोटल 6 सब्जेक्ट है, टोटल 6 सब्जेक्ट है। जैसा कि कॉस्ट अकाउंटिंग 1, 1 क्यों बोला गया, क्योंकि सेमेस्टर 3 में कॉस्ट अकाउंटिंग 2 मिलेगा। तो अभी ये आपका बेसिक है, अगर ये आप अच्छे से पढ़ लोगे तो सेमेस्टर 3 में आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग 1, उसके बाद आपका एमएमएचआरएम, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, ईएनवीएस और लाइफस्टाइल डिजीज। ये टोटल आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है। ठीक है, मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कितने चैप्टर हैं, एमएमएचआरएम में कितने चैप्टर हैं, इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर है, आईटी में कितने चैप्टर है। हर एक वीडियो को, हर एक सब्जेक्ट को मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, सुबह से ना बार बार कॉल आ रहा है, सर क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, हम सेमेस्टर 2 आपसे पढ़ना चाहते हैं। ऐसे करके भाई सुबह से 15-20 मैसेज सुबह ही आ गया था, और जब से एग्जाम देकर बच्चे आए तब से तो परेशानी कर दी है। तो मैं बोला मुझे लग रहा है कि भाई एक वीडियो बनाते उस, क्योंकि पर्सनली सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देने वाला हूँ। दोस्तों, आपका कमेंट, चाहे वो एमएचआरएम कमेंट हो, सॉरी, चाहे आपका पीपीएम में कमेंट हो, चाहे आपका अकाउंट्स में कमेंट हो, चाहे आपका ईडी में कमेंट हो, ये सारे कमेंट पढ़ के हम लोग बहुत खुश हुए, और हमारी टीम ने पूरी डिसाइड किया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को सर्विस प्रोवाइड की जाए एक अफोर्डेबल प्राइस में। तो मैं चाहता हूँ भाई आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, और कम से कम प्राइस में आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम पूरी कोशिश करती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर दिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको पेड कोर्सेस, हमारे जो फीस स्ट्रक्चर्स हैं मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये फीस स्ट्रक्चर बताने से पहले दो मेन इंपॉर्टेंट। पहला, जो भी फीस स्ट्रक्चर मैं बताने वाला हूं, ये पूरे सिलेबस का है, पूरे सेमेस्टर का है। एक बार अगर आप पे करेंगे, सेकेंड टाइम आपको नहीं पे करना है, ओनली वन टाइम आपको पे करना फॉर द सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, ये पूरे सिलेबस का फीस है। सर, दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि चाहे आज के दिन आप एडमिशन लो या एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले आप एडमिशन लो, फीस तो यही लगने वाली भाई, क्योंकि फीस पूरे सिलेबस की है।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है एग्जाम के 10 दिन पहले ले लेंगे सर तो और डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन आप उस डिस्काउंट के चक्कर में आप 4-5 महीने अपना वेस्ट कर रहे हो भाई। 5 महीने की पढ़ाई और 5 दिन की पढ़ाई में अंतर होता है। तो अगर आपके दिमाग में ये लग रहा है कि नहीं लास्ट में सर फीस कम कर देंगे, नहीं वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो फीस है ये सिलेबस का फीस है, डेज का फीस नहीं। हम लोग मंथली वाइज फीस नहीं लेते, समझ गए? ये डेज का फीस नहीं, ये पूरे सिलेबस का फीस है। चाहे आज लो, परसों लो, एक हफ्ते बाद लो, एक महीने बाद लो, एग्जाम के पहले लो, सेम फीस लगने वाली है। हम लोग आपको ऑनलाइन लाइव भी पढ़ाएंगे, हमारे एप्लीकेशंस में आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस का बैकअप भी मिल जाएगा। अगर आपने लाइव क्लास मिस कर दिया तो आप ऐप से रिकॉर्डिंग देख लो। सेंटर भी हमारा ग्रीश पार्क में है। गेट नंबर जो है आपका मेट्रो गेट नंबर 1, वहां से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस लगता है हमारा कोचिंग सेंटर में। तो आप ऑफलाइन भी आके पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में इतने ऑफलाइन बच्चे थे कि हमें ऑफलाइन का एडमिशन रोकना पड़ गया, तो आप ऑफलाइन भी आकर के सेमेस्टर 2 में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो तुम्हारा ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, पहले तुमको मेरे को फीस स्ट्रक्चर बता देने वाला हूँ। देखो, हमारा जो फीस है ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डिंग ये 1500 है, लेकिन आप लोग के लिए 500 का डिस्काउंट है भाई। ये जो फीस है वो 999 है, ये पूरे सिलेबस का फीस है, वन टाइम फीस है। एक बार अगर आप पे करोगे फिर दोबारा आपको नहीं पे करना है। लेकिन याद रखिएगा ये ऑफर कब तक वैलिड है, 25 मई तक वैलिड है। 25 मई तक जो फीस है वो 999 है भाई। आया समझ? तो आपके पास अभी एक हफ्ते है, विद इन 1 वीक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ऑब्वियसली आपको ऑफर का फायदा तो मिल ही जाएगा। तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऑफर का फायदा उठाए। 25 मई तक आपकी जो ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डिंग, भाई लाइव भी पढ़ाया जाएगा प्लस रिकॉर्डिंग भी पढ़ाया जाएगा। कितने में सर? 999 में। अगर कोई बच्चा सेंटर आके पढ़ाई करना चाहता है, ऑफलाइन मेरे सामने बैठ के पढ़ाई करना चाहता है, तो आपके लिए भाई ऑफर है। 25 रुपए की जो फीस थी वो आपकी 1999। ठीक है, 1999 जब आप पे करोगे ना तो आपको ऑफलाइन भी मिलेगा, आपको लाइव भी मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, साथ ही साथ आपको बुक भी फ्री मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं, हमारे सामने अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो 2000 रुपया में आपको ऑफलाइन की फैसिलिटी, कभी अगर आप ऑफलाइन नहीं आ गए घर से आप लाइव कर लीजिए उसकी फैसिलिटी, आए सामने रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी तो हम सारे बच्चों को देते हैं। साथ ही साथ आपको बुक भी फ्री प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पर जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास लेते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग लाइव के साथ रिकॉर्डिंग फ्री देते हैं भाई, हमारा एक ही कोर्स है लाइव प्लस रिकॉर्डिंग और ऑफलाइन। तो जो बच्चे लाइव प्लस रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, उनका है 999 फीस। अगर उनको बुक लेना है, हमारा जो हार्ड कॉपी बुक लेना है उसमें 350 बुक है, जिसमें हम आपके मेन मेन सब्जेक्ट के सारे बुक दे देंगे। चाहे आपको कॉस्ट का बुक हो, चाहे आपका एमएमएचआरएम का बुक हो, चाहे आपका इको का बुक हो, चाहे आपका आईटी का बुक हो, ये आपके जो मेन सब्जेक्ट्स बुक हैं वो सारे 350 में, मतलब 4 बुक तो आपको हम देंगे ही 350 में। जो आपका मेन मेन सब्जेक्ट का बुक है वो 350 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 7003655478। ठीक है, एड्रेस सर क्या है? अभिषेक पांडे क्लासेस, सेकंड फ्लोर, 17 ग्रीश पार्क नॉर्थ, अपोजिट हरियाणा भवन आईसीआईसी बैंक। ये ग्रीश पार्क एरिया में अगर आप मेट्रो से आओगे तो मेट्रो गेट नंबर 1 से निकलना, वहां से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, गूगल मैप ले सकते हो। बस से आते हो तो ग्रीश पार्क मोड़ से आना भाई, जो गणेश टॉकीज की तरफ रास्ता था वहां पे आ जाना। ठीक है ना? ओके दोस्तों, बाकी गूगल मैप कीजिएगा तो आपको इजिली, हम लोग गूगल में रजिस्टर्ड है, आपको डायरेक्शन मिल ही जाएगा। ठीक है ना? हमारा फर्स्ट क्लास कब होगा? 20 मई को हमारा फर्स्ट क्लास होगा, 3 बजे। फर्स्ट क्लास जो हम लोग ले रहे हैं 20 तारीख, मतलब सर इतना टाइम क्यों ले रहे हो? क्यों बताओ? क्योंकि सेमेस्टर 2 का जो एग्जामिनेशन होगा वो 3 मंथ के अंदर कंप्लीट, इंटरनल भी हो जाएगा 2 मंथ के बाद, और 1 मंथ के अंदर अंदर ये लोग कंप्लीट कर देंगे। विद इन 3 मंथ, 3.5 मंथ आपका सेमेस्टर 2 का एग्जाम खत्म कर देंगे भाई, इसलिए ज्यादा आराम नहीं कर सकते। तो हमारा जो 20 मई यानी कि परसों परसों से हमारा फर्स्ट क्लास चालू होगा दोपहर को 3 बजे से। समझ रहा है? तो मैं कॉस्टिंग पढ़ाना चाहता हूँ, अगर डेमो लेना है तो आप इस एड्रेस पे आ जाओ भाई, डेमो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार मैं आपको डिटेल्स सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। होपफुली मैंने आपको फीस के बारे में अच्छे समझा दिया होगा कि 999 लाइव प्लस रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अगर एक हफ्ते बाद एडमिशन लोगे तो भाई उसका 1500 रुपया फीस है। उसके अगर आज और विद इन 1 वीक में एडमिशन लेते हो, 999 में आपका लाइव प्लस रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। ठीक है, पूरे 6 महीने मतलब पूरे सेमेस्टर की फीस है, चाहे वो 4 महीने में हो या 6 महीने सेमेस्टर हो, पूरे सेमेस्टर की फीस है, पूरे सिलेबस की फीस है, वन टाइम पे करना है। हार्ड कॉपी बुक्स लेना तो 350 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर एक हफ्ते बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसकी फीस 1500 हो जाएगी। ठीक है, और प्लीज भाई 350 आपको बुक कर देना पड़ेगा। ऑफलाइन सेंटर में आके पढ़ना चाहते हैं तो 1999 लाइव, मतलब 1999 देना पड़ेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग भी
मिल जाएगा आपको, बुक्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऑफलाइन सबसे बेस्ट कोर्स हमारा, आप जरूर इसको कंसिडर कीजिएगा। बुक भी फ्री है, क्लासेस भी आपको मिल रहा है ऑफलाइन, लाइव प्लस रिकॉर्ड भी मिल रहा है, ठीक है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर आपको दिख रहा है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं, सर कॉस्ट अकाउंटिंग में कितने चैप्टर्स हैं? देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। जिसमें पहला आपको इंट्रोडक्शन, मतलब आपका बेसिकली थ्योरी है, इसमें थ्योरी आता है, ठीक है। दूसरा आपका मटेरियल कॉस्ट, बहुत बड़ा है मटेरियल कॉस्टिंग, आपका ये 15 नंबर से 20 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। फिर आपका लेबर, इसको एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इंसेंटिव सिस्टम बोलते हैं, लेबर। फिर आपका ओवरहेड, फिर आपका कॉस्ट शीट, जिसको अपने कॉस्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। ये आपके 5 चैप्टर हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है दोस्तों। अगर मैं एमएमएचआरएम की बात करूं, टोटल 10 चैप्टर है। एमएमएचआरएम में टोटल 10 चैप्टर है, समझ रहे हो, टोटल 10 चैप्टर है आपके एमएमएचआरएम में। आया वो सामने? सर आप मुझे बताओ ना, इसमें जो आपका मतलब मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में 5 चैप्टर हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, मार्केट सेगमेंटेशन हो गया, प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रमोशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है ना। अगर मैं एचआरएम की बात करूं, इसमें आपके 5 चैप्टर है, नेचर एंड स्कोप, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जॉब इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, इसमें 5 चैप्टर हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम, आपका केंसेन इकोनॉमी आ गया है, मनी एंड इन्फ्लेशन और पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। अगर मैं आईटी की बात करूं, इसमें भी 5 चैप्टर है, इसमें आपका थ्योरेटिकल है 50 नंबर का, थ्योरेटिकल 50 नंबर का, अच्छा इकोनॉमिक्स और आईटी आपका 50 नंबर का, ठीक है। और प्रैक्टिकल है 50 नंबर के लिए। तो प्रैक्टिकल के लिए भैया आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, प्लीज आप कॉलेज जाइएगा, तो ये प्रैक्टिकल आपके कॉलेज वाले कवर करेंगे और इसका एग्जाम भी कॉलेज में होगा। थ्योरेटिकल आपका सीयू सेलेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट सर्विस एंड सिक्योरिटी मेजर, करंट कंपाउंडिंग पैराडिंग, फिर बिजनेस डेटा हैंडलिंग और आपका साइबर क्राइम, ओके। सर इसके बाद और क्या क्या है, देखिए इसके बाद आपका इंग्लिश, मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाया था ना, इंग्लिश है आपका। इसके बाद आपका इंग्लिश है, देखो ये आपका बता दे रहा हूँ एक बार, कहाँ गया देखिए ध्यान से, ये आपका इंग्लिश है, इंग्लिश है, ईएनवीएस लाइफ स्टाइल डिजीज है। ये सब हम लोग एग्जाम के टाइम पे कवर कर लेंगे, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 एग्जाम आपका पहले होगा, इकोनॉमिक्स एग्जाम आपका पहले होगा, लाइफ स्टाइल डिजीज का एग्जाम आपको पहले होगा, ठीक है ना। बाकी बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग, एमएमएचआरएम, ठीक है, आईटी, ये सब आपके मेन पेपर हो गए। इकोनॉमिक्स आपका मेन पेपर है, पर एग्जाम पहले होगा, ठीक है। ईएनवीएस इंग्लिश, ये सब एग्जाम के टाइम पे हम लोग कवर कर लेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो बच्चे ऑनर्स तो ले लिए पर उनको क्राइटेरिया नहीं पता, आपको पता है भाई, अगर आपको ऑनर्स अपना कंटिन्यू रखना है सेमेस्टर 7-8 में, अगर आपको कंटिन्यू रखना अपना ऑनर्स, तो एटलीस्ट आपका जो एसजीपीए है, ठीक है, वो 4 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब ऑनर्स में भी 2 क्राइटेरिया है, अगर किसी को विथ रिसर्च लेना है तो उसका जो एसजीपीए है वो 7.5 से ज्यादा होना चाहिए। किसी को अगर नॉन रिसर्च पेपर लेना है ऑनर्स में, तो उसका जो क्राइटेरिया है वो 4 एसजीपीए से ज्यादा होना चाहिए, प्लस सप्ली नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी सेमेस्टर में आपका सप्ली है, तो भाई पहले आप सप्ली क्लियर करो, फिर जाकर आप ऑनर्स लो। क्योंकि एक बार अगर आपका सप्ली कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आ जाता है, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आपको नेक्स्ट सप्ली में पास करेगा नहीं करेगा तो वही जानते हैं। क्योंकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी का थोड़ा सिस्टम है भाई, डैमेज है सिस्टम अंदर से, क्या बोल सकते हैं, समझ रहे हो। तो आपको अगर आप चाहते हो कि आपका ऑनर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको ऑनर्स का डिग्री मिल जाए, तो आपको किसी भी सेमेस्टर में सप्ली नहीं लाना है, क्योंकि अगर सप्ली आ गया तो कब क्लियर होगा भगवान ही जाने। ये लूप है भाई सेमेस्टर, क्योंकि सप्ली का पेपर ये लोग बहुत गंदे तरीके से चेक करते हैं। तो आप कोशिश करिए आपका सप्ली ना आए, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो भाई सप्ली फ्री, आपको सप्ली नहीं लाना किसी सेमेस्टर में, तो उसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ाई करना पड़ेगा। चाहे आप कॉलेज से बुक लाओ लाइब्रेरी के थ्रू, या आप दुकान से बुक परचेज करके पढ़ाई करो, या किसी टीचर का क्लास लेना चाहते हो ले लो भाई, तुमको जिसका समझ में आता है उनका ले लो, पर पढ़ाई करो, तब जा करके आपका सप्ली नहीं आएगा और आप ज्यादा से ज्यादा एसजीपीए ये सब कवर कर पाएंगे और आपको ऑनर्स विथ रिसर्च या विदाउट रिसर्च के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो मेरे कहने मतलब क्या है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। और आपका एग्जाम 3 मंथ के अंदर आ जाएगा, 3 मंथ के अंदर, 3.5 मंथ का एग्जाम आ जाएगा, एकदम रेडी रहिए। एक दिन का रेस्ट दे रहा हूँ, 20 तारीख से हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे भाई। मैंने होपफुली सारे टॉपिक जो जो वादा किया था कवर करने का, होपफुली मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिया। इससे अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो वीडियोस आपके लिए कंटिन्यू बनते रहेंगे। आपके लिए मेन चीज ये है कि 20 तारीख से अभिषेक पांडे क्लासेस आपको डेमो भी प्रोवाइड करेगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज जुड़िएगा, बाकी दोस्तों को भी ऐड करिएगा, उसमें भर भर के डेमो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा सेमेस्टर 2 का, ठीक है।
स्टिल अगर आप पेड कोर्सेस लेना चाहते हैं हमारा और बहुत डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हैं तो एक बार हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। और भाई ऑफर का ध्यान रखिएगा, 1 हफ्ते का ही ऑफर चल रहा है, ठीक है, 1 हफ्ते का ही ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 500 का डिस्काउंट मिल जा रहा है। और अगर आप ऑफलाइन लेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट कोर्सेज हमारा ऑफलाइन का है, उसमें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग प्लस ऑफलाइन प्लस बुक भी फ्री आपको प्रोवाइड कर जाएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना एग्जाम कैसा हुआ, भूलना मत, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तुम्हारा कमेंट चाहिए मेरे को मेरी टीम के लिए। तो एक बार कमेंट करना ओवरऑल एग्जाम कैसा हुआ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। कोई भी क्वेरी रहे हमारे ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताओ ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा एग्जाम हुआ।